हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आए हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज जो चैप्टर है क्लास 10th में, ये चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 15 मार्क्स इस चैप्टर से लिया जाता है और 5 मार्क्स वृत्त से। ठीक है, तो 15 मार्क्स का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो 100 में से 15 नंबर कितना मायने रखता है, और 15 का 15 नंबर इसी चैप्टर से पूछा जाता है बच्चों। और देखिए, मैं जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर को, आप लोगों को कभी दिक्कत होगी ही नहीं। आप लोगों का जो डर है कि सिद्ध करने वाला सवाल, प्रूफ करने वाला सवाल बहुत कठिन होता है, उसको मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल से आसान कोई सवाल होता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है बच्चों, दो समरूप आकृतियों की बात होगी इसमें। क्लास 9th में आप लोगों ने सर्वांग सम पढ़ा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जो अगर यूज होगी तो मैं इनका बातें बता दूंगा। आप लोगों ने अगर क्लास 9th में सर्वांग सम नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये समरूप है। क्लास 10th का जो लेसन है वो क्या है बच्चों? समरूप है। समरूप का अर्थ समझते हैं। सम मतलब समान या एक जैसा। रूप का मतलब, देखो, रूप का मतलब होता है आकृति, ना कि आकार। रूप का मतलब आकृति होता है, मतलब दिखता कैसे है, शेप, ना कि साइज। साइज नहीं होता है, क्या होता है? शेप। जैसे कि मैं बात करूं एस और एस, इन दोनों का आकृति एक जैसा है, लेकिन क्या आकार एक जैसा है? नहीं, आकार में ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन आकृति दिखने में क्या है? एक जैसा है। चलिए बच्चों, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, आप लोग गांव में बोलते सुने होंगे कि इस छोटे बच्चे का शकल उसकी मौसी से मिलती है, इसकी नानी से मिलती है। तो ये शकल मिलने से क्या तात्पर्य बच्चों? कि दिखने में एक जैसा है। मान लो कोई बच्ची है, आकृति उसकी एक बेटी जन्म लेती है, उनका नाम रख देते हैं हम जो है श्वेता। ठीक है, और श्वेता की जो जन्म होती है तो आकृति की मम्मी यानी श्वेता की नानी बोलती है कि श्वेता की जो शकल है ना, साक्षी से मिलती है। वो साक्षी कौन है? तो इस बच्चे की मौसी, आकृति की बहन। ठीक है, तो अब साक्षी क्या सोचती है? मैं तो इतनी 6 फीट की, ये बच्ची इतनी सी कैसे मिल जाएगी? तो दोनों को जब आईना दिखाया जाता है, शीशा दिखाया जाता है, तो देखा जाता है श्वेता का चेहरा इतना सा, साक्षी का चेहरा इतना सा, लेकिन दिखने में दोनों का चेहरा एक जैसा, आंखें एक जैसी, होठ एक जैसा, गाल एक जैसा, पलकें एक जैसी। मतलब क्या हो गया कि ये क्या है आपका? दिखने में एक जैसा हो, ना कि आकार में एक जैसा हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समरूप का क्या मतलब हुआ बच्चों? दिखने में एक जैसा। अब समरूपता के 2 शर्त हैं बच्चों। पहला शर्त है, ध्यान दो, इसको लिख लेना कॉपी में। समरूपता के शर्त, फर्स्ट शर्त है कि संगत कोण समान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संगत कोण समान होना चाहिए, ये समरूपता की पहली शर्त है। और दूसरी जो शर्त है बच्चों समरूपता की दूसरी शर्त है, संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक को समझते हैं बच्चों। संगत कोण समान होनी चाहिए और संगत भुजा समानुपाती होने का क्या मतलब है? 2 त्रिभुज मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। दोनों दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन आकार एक जैसा है? नहीं है। देखो, ABC, इसका नाम दे देते हैं PQR। ध्यान दीजिए, एंगल C जो आधार के साथ जुड़ा हुआ है और एंगल R जो आधार के साथ जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। क्योंकि ये 90, ये 30, ये 90, ये 30, तो ये कितना हुआ? 60, तो ये भी 60। तो देखिए बच्चों, इसके ऊपर का कोण भी 60 डिग्री, इसके ऊपर का कोण भी 60 डिग्री, इसका ये कोण समकोण, तो इसका भी ये कोण समकोण, मतलब 90 डिग्री। ये 30, तो ये भी 30 डिग्री। तो क्या समझ में आया बच्चों कि इसका जो संगत कोण है वो समान है। दूसरी शर्त समझते हैं। दूसरी शर्त समझ लो बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, तो ये निकल जाएगा √3। ठीक है, मान ले एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ, ये 3 है, ये 4 है और ये निकला 5।
तो ये देखो बच्चों, अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो यहां देखो ए बी 6, ए बी कितना है 3 है, तो ए बी अब बट्टे करते हैं, देखो ए बी ऊंचाई है ना, तो इसका ऊंचाई ही लेना है, तो पी क्यू क्या हो गया ऊंचाई, जो कितना है 3/6, काट के क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, बी सी क्या है बच्चों, आधार है, तो इसका आधार क्या है क्यू आर है, तो बी सी भी कितना है 4 और क्यू आर है 8, काट के हो गया 1/2, 4 दूनी 8। दूसरा तीसरा देखते हैं बच्चों, ए सी बट्टा पी आर जो कि 5/10 है, काट के कितना हो गया 1/2। तो देखो इसका जो अनुपात है 1/2, 1/2, 1/2, तो क्या है समान आया ना बच्चों, समान आया, तो ये क्या हो जाएगा समरूप होगा। एक तो सभी संगत कोण समान था, दूसरा क्या था संगत भुजा समानुपाती हो गई। मान लो कि ये 3 नहीं होके ये हो जाता तुम्हारा 5, तो ये क्या हो जाता बच्चों 5/6, तो यहां देखो 1/2, 1/2, लेकिन ये 5/6, तो संगत भुजा बराबर होती नहीं होती, तो जब संगत भुजा बराबर नहीं होता तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होता। तो समरूपता के 2 शर्त हैं, संगत कोण समान होनी चाहिए, संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। यहां तक बच्चों समझ में आ गई। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। चलिए एक्सरसाइज 6.1 निकालिए आप लोग। यह पेज नंबर 135 है। तो देखो बच्चों, यहां सवाल पूछा जाता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। यहां एक सवाल है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, अब ब्रैकेट में है सर्वांग सम और दूसरा वाला है समरूप। 2 ऑप्शन है बच्चों, पूछा जा रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप। देखो सर्वांग सम का मतलब हुआ सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भुजा, और सम मतलब बराबर, मतलब सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। मान लो एक वृत्त ऐसा है, दूसरा वृत्त ऐसा है, क्या दोनों सर्वांग सम है? एक की त्रिज्या अगर 2 है तो दूसरे का 5 है, तो बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये समरूप नहीं होगा, इस सर्वांग सम नहीं होगा। तो जब सर्वांग सम नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा समरूप होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर, 1 का 1 नंबर का आंसर होगा समरूप। देखो कैसे, ये भी वृत्त कितना डिग्री का कोण 360 डिग्री का, ये भी वृत्त कितना डिग्री का कोण 360 डिग्री का। दोनों वृत्त जब 360 डिग्री का, तो दोनों वृत्त क्या हो गया बच्चों, दोनों का दोनों वृत्त हो गया समरूप। चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए बच्चों, वर्ग की बात कर रहे हैं हम, क्या बोल रहा है वर्ग का, सभी वर्ग क्या होते हैं, ध्यान दो, वर्ग का सभी कोण तो 90 डिग्री का ही होता है ना, तो संगत कोण की तो लफड़ा ही खत्म, संगत कोण क्या होगा समान होगा, क्योंकि ये इसका भी 90, इसका भी 90, ये 90, ये 90, मतलब सब के सब 90 होते हैं। वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, तो एक चीज तो खत्म हो गई, मतलब संगत कोण बराबर हो गया। अब संगत भुजा की अगर बात करें, मान लो इसका 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2, 2, 2 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, 5, 5 हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो देखो 2/5, फिर दूसरा भी क्या होगा 2/5, तीसरा भी 2/5, तीसरा चौथा भी 2/5। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक भुजा अगर जितना होगा तो सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो 1 का 2 नंबर का भी आंसर क्या होगा समरूप होगा, क्योंकि संगत कोण समकोण सभी का। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान दो बच्चों, डैश त्रिभुज, अगर मान लो विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं, 2 अलग अलग विषमबाहु, हो सकता है ये 30 हो तो ये 40 होगा, ये 50 हो तो ये जो है 70 होगा। तो अब जरा देखो साथ चलेगा, ये 70 डिग्री बच गया, और ये देखो 5 3 8 100, ये 100 डिग्री बच गया। क्या कोण बराबर है, ये 30 है तो ये 50 है, विषमबाहु त्रिभुज में बराबर नहीं है। तो बात कहाँ आ जाती है, बात समबाहु त्रिभुज में आती है, जिसकी सभी कोण और सभी भुजा क्या होती है बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ये भी कोण 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। अब भुजा की बात करें, अगर ये 1 है तो तीनों भुजा 1 1 1 हो जाएगा, ये 3 है तो तीनों भुजा 3 3
3 3 हो जाएगा, तो भुजा भी समानुपाती ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक भुजा 1/3 करेंगे तो दूसरा भी क्या होगा 1/3, क्योंकि सभी भुजा क्या है बराबर है। तो समरूप त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 3 नंबर का आंसर होगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए बच्चों, चौथा नंबर जो मैंने गुण लिखाई वही चीज है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। बहुभुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समान भुजा वाले दो बहुभुज है यदि इसके संगत कोण क्या हो, समान हो। लिखाए थे ना समरूपता के 2 शर्त, तो संगत कोण क्या हो, समान हो, तथा उसकी संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो। तो ये दूसरा यानी चौथा नंबर जो आंसर होगा चौथा का पहला क्या होगा, चौथा का पहला होगा संगत कोण क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और संगत भुजा क्या होनी चाहिए, संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, तभी दो आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। अब देखो 2 नंबर बोल रहा है दो भिन्न भिन्न आकृति का उदाहरण दीजिए। देखो ना सवाल देखो बुक में सब बच्चों, बोल रहा है दो भिन्न भिन्न आकृति का उदाहरण दीजिए, ठीक है। पहला इस बोल रहा है 2 नंबर का 1 नंबर जो आकृति क्या हो, समरूप हो। तो मान लो 2 समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, नाम दे दो ABC और PQR। अगर ABC और PQR क्या है, समबाहु है, इसकी भी तीनों भुजा बराबर, इसकी भी तीनों भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समरूप हो गया। मतलब 2 का 1 नंबर क्या हो सकता है, 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। या और उदाहरण देनी है तो देखो 2 वृत्त क्या होता है, हमेशा समरूप होता है। 2 वर्ग क्या होता है, हमेशा समरूप होता है। तो ये सारी चीजें उदाहरण में दे सकते हो 2 का 1 नंबर में। और 2 का 2 नंबर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखो एक त्रिभुज बना दो, एक चतुर्भुज बना दो, क्या ये आकृति समरूप है, नहीं, ये आकृति समरूप नहीं है, काम खत्म। एक आयत एक वृत्त बना दो, समरूप है, नहीं है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को मैं आपके स्क्रीन पर देखो, तीसरा नंबर सवाल को मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान देना आप लोग। ये जो तीसरा नंबर सवाल है आपका, ऐसा एक आकृति है, नाम दिया हुआ है PQRS, और प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है, मतलब चारों भुजा बराबर है। तो कैसा चतुर्भुज है बच्चों, सम चतुर्भुज है। वर्ग क्यों नहीं है, वर्ग में यहाँ समकोण होता है और ये समकोण नहीं है, समकोण होता तो भुजा क्या होता, सीधा होता, तो समकोण नहीं है। दूसरा आकृति जो है इसका, इसी का दूसरा आकृति, मतलब 3 नंबर का दूसरा आकृति इस तरह का है, और इसका नाम दिया हुआ है ABCD, और दिया हुआ है प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। गौर से देखना बच्चों, अगर PQ/AB करते हैं, ध्यान देना, PQ/AB तो 1.5/3 पॉइंट हटाओ, बट्टे में 0, 15 दूना 30, 1/2 आएगा। उसी तरह अगर QR/BC करते हैं तो वो भी 1.5/3, मतलब पॉइंट हटाए, कट के 1/2। दूसरा अगर हम SR/CD करते हैं तो ये 1.5/3, मतलब पॉइंट हटा 1/2। चारों भुजा कितना आ रहा है, दूसरा भी अगर PS/AD करते हैं तो 1.5/3, ये भी काट के कितना आ गया, 1/2। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब संगत भुजा क्या आ रहा है, समान अनुपात में आ रहा है, संगत भुजा समानुपाती है। लेकिन इसके सभी कोण क्या है बच्चों, समकोण है, इसके एक भी कोण समकोण नहीं है। तो 2 शर्त है ना, संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, दूसरा शर्त है संगत कोण समान होना चाहिए। संगत भुजा तो समानुपाती आ गया बच्चों, संगत कोण समान नहीं आया, तो यह आकृति समरूप नहीं होगा। क्या होगा, समरूप नहीं है। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर प्रॉब्लम हो रही है, मैं दूसरा वीडियो फिर बना दूंगा इसके कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इस कठिन चैप्टर को रसगुल्ले के जैसे आसानी से समझ पाए। धन्यवाद।